अरे, ये पेड़ तो बिल्कुल सूखा है, लेकिन अगर मैं रोज पानी दूं तो शायद इसमें जान आ जाए। रानो पेड़ की जड़ों को प्यार से छूती है। आम के पेड़, सबने तुझे छोड़ दिया, मगर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू और मैं दोनों ही गरीब हैं, लेकिन शायद हम एक दूसरे का सहारा बन जाएं। तभी पीछे से कालू कौवा उड़कर आया। काव काव काव। अरे रानो, तू पागल हो गई है। ये सूखी लकड़ी है, इस पर तेरी मेहनत बेकार जाएगी। हाँ, मैं गरीब हूँ, लेकिन मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तू देख लेना, यही पेड़ एक दिन हरा होगा। काव काव, ठीक है, देखते हैं तेरी ये जिद कब तक चलती है। रानो रोज तालाब से पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डालती। आम के पेड़, हिम्मत मत हारना, तू हरा जरूर होगा। कुछ दिनों बाद पेड़ की टहनियों पर हरे पत्ते आने लगे। बच्चों ने देखा तो खुश होकर उछल पड़े। माँ देखो, पेड़ फिर से हरा हो रहा है और देखो छोटे छोटे आम भी लग रहे हैं। हाँ बच्चों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पास के पेड़ पर बैठा कालू कौवा सब देख रहा था। काव काव, ये चिड़िया भी ना इस पेड़ को हरा कर दिया। अब तो मीठे आम खाएगी। लेकिन मैं इसे चैन से जीने नहीं दूंगा। शाम को कालू कौवा पेड़ के पास आया और आम तोड़ने लगा। रुक जा कौवे, ये मेरी मेहनत का फल है, इसे कोई छू नहीं सकता। काव काव, जंगल का पेड़ है, मेरा भी उतना ही हक है। रोक सके तो रोक ले। रानो ने एक टहनी उठाई और कौवे को मारकर भगा दिया। कौवे के जाते ही रानो को ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से पुकारा हो। रानो, वो कौवा हमें नुकसान पहुंचा देगा। अरे, पेड़ बोल रहा है। डर मत प्यारे पेड़, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कोई छू नहीं सकता। रात को कालू चुपके से आया और पेड़ की शाखाएं काटने लगा। अब कोई मुझे नहीं रोकेगा। रानो की आवाज सुनकर कालू घबरा गया और वहाँ से उड़कर भाग निकला। कालू कौवा सीधा जंगल के बाहर गांव की तरफ उड़ गया। वहाँ एक लालची लकड़हारा अपने औजार लिए बैठा था। लकड़हारे भाई सुन, तुझे एक खजाना बताऊं? खजाना? कहाँ है वो? जंगल के बीच एक आम का पेड़ है, उस पर मीठे मीठे सुनहरे आम लटक रहे हैं। अगर तू उस पेड़ को काटकर आम ले जाएगा तो बाजार में बेचकर ढेर सारा पैसा कमा सकता है। सच कह रहा है? अगर ये बात सही निकली तो मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सच, लेकिन जल्दी चल, वरना वो चिड़िया फिर रुकावट डाल देगी। लकड़हारा अपने कुल्हाड़े को कंधे पर रखकर कौवे के साथ जंगल की तरफ चल पड़ा। आज तो मैं उस पेड़ को काट ही डालूंगा। इतने आम बेचूंगा कि पूरा गांव मेरा नाम जानेगा। अब रानो चिड़िया देखेगी कि उसकी मेहनत का पेड़ कैसे कटता है। वही दूसरी तरफ धीरे धीरे पेड़ पर बड़े बड़े सुनहरे आम लग गए। पेड़ से चमक निकलने लगी और वो जादुई बन गया। रानो, तूने मुझे बचाया है, अब मैं तेरा बदला चुकाऊंगा। पेड़ की शाखाएं फैलने लगी। शाखाओं और पत्तों से एक सुंदर जादुई आम का घर बन गया। बच्चों देखो, अब हमारे पास अपना घर है। माँ, अब हमें ठंड और बारिश से डरना नहीं पड़ेगा। एक रात झाड़ियों से लकड़हारा और कालू कौवा बाहर निकले। लकड़हारे के कंधे पर भारी कुल्हाड़ी थी और कालू उसकी राह दिखा रहा था। यही है वो पेड़, देख कितना हरा भरा है और कितने आम लटक रहे हैं। अब काट डाले से। वाह, सच में इतने आम तो मैंने कभी देखे ही नहीं। बस अब आज रात ही इसे काट दूंगा। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी उठाई और जोर से पेड़ पर पहला वार किया। ठक की आवाज गूंजी। पेड़ दर्द से कांप उठा। ओ, मुझे बचाओ! पास ही अपनी टहनी पर सोई रानो चिड़िया की नींद टूट गई। वह फुर्ती से उड़कर नीचे आई। रुक जा लकड़हारे, ये पेड़ काटने की हिम्मत कैसे हुई तुझ में? अरे छोटी चिड़िया, हट जा रास्ते से। नहीं, ये पेड़ मेरा दोस्त है, मैंने इसे अपने हाथों से बचाया। काव काव काव। रानो,
तो एक मामूली चिड़िया है, लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है और तू उसकी राह में खड़ी होगी, तुझे कुचल दिया जाएगा। लकड़हारे ने फिर कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर चलाने ही वाला था कि रानो अचानक उसकी आंखों के सामने फड़फड़ाकर उड़ने लगी। ये चिड़िया मुझे काम नहीं करने देगी, हट जा वरना तुझे भी मार दूंगा। रानो का शोर सुनकर जंगल का शेर भी आ पहुंचा। ये क्या हो रहा है? लकड़हारा घबरा गया। शेर को देखकर उसका दिल कांप उठा। वह डरकर कुल्हाड़ी छोड़कर भाग गया। काऊ काऊ, ये चिड़िया हर बार मेरी चाल बिगाड़ देती है, लेकिन एक दिन मैं जरूर बदला लूंगा। कौवा भी वहाँ से भाग निकला। रानो, तूने आज मेरी जान बचाई। तू सच में बहादुर और नेक दिल है। रानो और उसके बच्चे आम के घर में खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह गरीब रानो चिड़िया ने अपनी मेहनत और विश्वास से न केवल बच्चों को भूख से बचाया, बल्कि एक सुंदर आम का घर भी पाया।